तारं धित्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलक्ष्ये वन्दे तद्गुणलक्ष्ये। हमारा आज का विषय है होली, क्योंकि होली का ये मौका है। अभी एक दिन डेढ़ दिन बाद सब लोग होली मनाएंगे। होली हमारे देश का सबसे महत्वपूर्ण प्रमुख त्योहारों में से एक है। तो इसके बारे में बहुत लोगों के मन में बहुत सारे प्रश्न होते हैं, बहुत सारी बातें होती है। तो क्या होली है और क्या उसका जैन धर्म से कनेक्शन है, जैसा कि अभी पूछ रहे थे कि उसका क्या कनेक्शन है। तो मैंने ये एक किताब लिखी है, आध्यात्मिक होली। इसमें 30 भजन है जैन कवियों के। आज से 400 साल पहले दयानंद राय जी ने और दौलत राम जी ने जैसे बड़े बड़े विद्वानों ने इस पे काम किया है, और क्या होली का स्वरूप होना चाहिए वो सब उन्होंने बताया है। मैं उसमें से ही आपको आज थोड़ी सी कुछ बातें सुनाता हूँ। देखो, पहले तो प्रस्तावना देखो इसकी प्रस्तावना है, भारत एक धर्म प्रधान देश है। आप ये पुस्तक ले सकते हो, और इसमें ये प्रस्तावना में कुछ इम्पोर्टेंट बात लिखी है। भारत एक धर्म प्रधान देश है। यहाँ की प्रत्येक क्रिया में तिल में तेल की भांति कूट कूट कर धर्म भावना भरी हुई होती है। इसीलिए कहते हैं कि यहाँ का कंकर कंकर शंकर है। इसी धर्म भावना के उत्तरोत्तर विकास हेतु हमारे देश में अनेकानेक पर्वों, उत्सवों या त्योहारों का प्रणयन किया गया है। ये पर्व, उत्सव या त्योहार इतने अधिक हैं कि कहावती बन गई है 7 वार 9 त्योहार। अर्थात एक हफ्ते में वार तो 7 ही होते हैं, पर त्योहार कभी कभी 9 तक हो जाते हैं। जो भी हो, पर ये सभी त्योहार धर्म भावना की वृद्धि हेतु ही बनाए गए हैं और उसी के लिए आज तक चलाए भी जा रहे हैं। होली भी एक भारतीय पर्व है, अतः उसे भी धार्मिक भावना से भरपूर होना चाहिए। उसके द्वारा व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र सभी का हित होना चाहिए, कल्याण होना चाहिए। मैंने ये प्रश्न पैदा किया है कि होली यदि भारतीय त्योहार है तो उसमें भारतीयता होनी चाहिए ना, और भारतीयता माने धर्म, उसमें धर्म भावना जरूर होनी चाहिए। किंतु खेद होता है कि कुछ लोग उसके द्वारा कलह, अश्लीलता, प्रदूषण आदि पाप कार्यों की वृद्धि करते हैं। वे होली के नाम पर धर्मानुष्ठान तो दूर, पापानुष्ठानों का ही विशेष सेवन करते हैं। आश्चर्य तो इस बात से होता है कि वे इस अवसर पर किए जाने वाले अपने पापानुष्ठानों को इस त्योहार का प्रयोजन ही बताते हैं, और अन्य भी अनेक तरह से उनका औचित्य सिद्ध करने लगते हैं। किंतु भारतीय साहित्य के अध्ययन से ये बात भली भांति स्पष्ट है कि होली किसी भी तरह से पापानुष्ठान नहीं, अपितु भारतीय संस्कृति के अनुरूप एक धार्मिक आध्यात्मिक पर्व ही है, और हमारे सभी प्राचीन ज्ञानी पुरुष उसे धार्मिक आध्यात्मिक रूप में ही मनाते रहे हैं। अतः हमें भी इसे मनाने का ऐसा ही कोई उत्तम तरीका अपनाना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति होली के नाम पर कलह, अश्लीलता, प्रदूषण आदि फैलाता है
तो वो अपना और राष्ट्र का भी महान अहित करता है। ऐसे ही लोगों के कार्यों से होली को कुपर्व कह दिया गया है। अतः हम सबको उत्तम प्रकार से ही होली को मनाना चाहिए। प्रस्तुत कृति में होली से संबंधित सैकड़ों हजारों आध्यात्मिक पदों में से कुछ एक कोई चुनकर प्रस्तुत किया है, परंतु हम समझते हैं कि इनसे हमारी भारतीय संस्कृति की मूल भावना पूर्णतः स्पष्ट हो रही है। अव्वल उस्ताद को इशारा ही काफी होता है। यहाँ जिस प्रकार होली के संबंध में कहा गया है, उसी प्रकार दिवाली आदि अन्य त्योहारों के संबंध में भी समझ लेना चाहिए। माने भारतीय त्योहार है तो उसे धार्मिक जरूर होना चाहिए। देखो, मैं ये कहना चाहता हूँ कि विरोध का रास्ता हमारे जैन विद्वानों लेखकों ने कभी नहीं अपनाया। वो ज्यादा अच्छा नहीं है। उससे अपना भी मन खराब होता है और दूसरे का भी मन खराब होता है। इसलिए बढ़िया यह है कि आप उसको सही रास्ता दिखाओ। आप विरोध करने की बजाय, कितने ही लोग होली की सिर्फ निंदा और ये